हेलो बच्चों, मैं ग्रैंड व्यूअर दीपक कुमार, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज जो हमारा एग्ज़ाम जो हुआ है AISSEE क्लास 9 का, उसका मैं रीजनिंग का सॉल्यूशन लेके आया हूं और वो सॉल्यूशन मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। रीजनिंग के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 4, 8, 32, 256। ये सारे क्या है? ये सारे मल्टीपल्स है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4 इंटू 2, 8 इंटू 4, 32 इंटू 8, जो कि हमारा मैच कर रहा है। लेकिन अगर हम अगले टर्म पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? 5 इंटू 3, 15 इंटू 9, 135 इंटू 27। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 135 इंटू 27 करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3645। लेकिन ये 3645 हमारे ऑप्शंस में नहीं है। इसका मतलब ये लॉजिक गलत है। अगर हम दूसरा लॉजिक की बात करते हैं, जो कि दूसरा लॉजिक क्या होगा वो देखिए आप। यहाँ पे अगर हम 4 का डायगोनली करते हैं तो 4 का मल्टीपल आ जाएगा 32, 8 का मल्टीपल आ जाएगा 256। उसी तरीके से 5 का मल्टीपल आ जाएगा 135। 15 का मल्टीपल क्या होगा? तो 15 का मल्टीपल ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा? 3435, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। फाइंड द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो आफ्टर स्टडिंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग द गिवन फिगर्स। अब यहाँ पे ये मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, इसको हमको इसके बीच का रिलेशन को ढूंढना है। जो कि रिलेशन देखिए किस प्रकार है। यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है 8 इंटू 6 48, 3 इंटू 4 12। दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 36। अब इस 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर? 6, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरीके से दूसरे सीक्वेंस को हम देखेंगे। यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस हमारा है 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 1 5। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, आएगा 30, और 30 को फिर किससे डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करने पे ये हमारा आ गया 5, जो कि हमारा सीक्वेंस मैच कर रहा है। इसी तरीके से हम इसको देखेंगे 6 इंटू 4 24, 0 इंटू 5 0। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 24 आएगा। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4, जो कि करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेसिफर द पैटर्न, स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक। ये भी हमारा मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। इस बार मिसिंग टर्म के क्वेश्चन लगभग 5 या 6 क्वेश्चन मिसिंग टर्म्स के आए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका पैटर्न क्या होगा। इसका पैटर्न जो है वो है 5 इंटू 7 35 प्लस पहला नंबर को ऐड किया है, ये आया हमारा 40। उसी तरीके से दूसरे में देखिए 11 इंटू 6 66 प्लस पहला नंबर 11, जो कि 77 होगा। उसी तरीके से इसका तीसरा लॉजिक देख लीजिए, 3 इंटू 9 प्लस 3, क्या आएगा बच्चों? 30। अब ये 30 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। अब इस मिसिंग टर्म के क्वेश्चन को, जो कि लेटर में दिया हुआ है, इसको हम लोग ढूंढेंगे। इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका पहले हम लोग वैल्यू रखेंगे, लेटर का वैल्यू रखेंगे। अब ये लेटर का वैल्यू क्या होगा? जैसे यहाँ पे ए है, ए का वैल्यू हमने रखा 1। एफ है, एफ का वैल्यू कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। सी का वैल्यू 3, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है। आई का वैल्यू रखेंगे 9 और एल का वैल्यू रखेंगे 12। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अब यहाँ पे हमने नंबर को रख दिया है। अब इसके बीच का सीक्वेंस को हमको ढूंढना है कि इसका पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका पैटर्न आप देखो एक दूसरे के अपोजिट। 9 के अपोजिट देखोगे 6 है, तो 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 15। इसका सम कितना आया? 15। उसी तरीके से हम देखेंगे 3 प्लस 12, 3 प्लस 12
कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब हमारा जो सम है वो 15 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ए का वैल्यू हुआ 1 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम क्या रखेंगे, जो उसका सम 15 आएगा। तो ए के जगह पे 1 और इसके जगह पे कितना रखेंगे 14 रखेंगे, और 14 किसका होता है वैल्यू, तो n का वैल्यू होता है 14 और ये हमारा क्या आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है जो कि n है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए, Which of the following is the water image of the given figure? अब ये हमारा वाटर इमेज का क्वेश्चन है। वाटर इमेज में हम लोग क्या करते हैं, वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम चेंज होता है, बस लेफ्ट टू राइट क्या होगा, फिक्स होगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस फिगर को ध्यान से आप देखिए, ये जो दो सर्कल है, ये सर्कल क्या किया हुआ है, पेंट किया गया है। सर्कल क्या किया गया है, पेंट किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब ऑप्शन से एलिमिनेट करने सीखेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन को हम कट करेंगे। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ये डार्क है और यहाँ पे ये क्या है, ये डार्क नहीं है, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। तीसरे में देखिए, तीसरा में हमको क्या करना है, ये वाला शिफ्ट होके इधर आ गया जो कि गलत है। वाटर इमेज में हमने बताया है कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द वर्ड ब्लिंक। अब ब्लिंक का हमको क्या करना है, ब्लिंक का हमको मिरर इमेज निकालना है। तो ब्लिंक का मिरर इमेज क्या होगा, अभी हमने आपको इस क्वेश्चन से पहले जो वाटर इमेज बताया था, वाटर इमेज में हमने बताया कि वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम चेंज होता है और मिरर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट चेंज होगा। तो अगर हम इसका मिरर इमेज निकालते हैं तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो के है वो के शिफ्ट करके किधर जाएगा, इस साइड लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा और ये लेफ्ट टू राइट चेंज होगा। तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा, इस तरीके से के को लिखेंगे हम। अब ऑप्शन में देखेंगे इस तरीके से के किस में है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। अब हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन थर्ड, इस दोनों को देखना है। अब इस एन को देखिए, अब इस एन को देखेंगे तो ये एन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा एन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे एन हमारा ऑप्शन बी में ही बन रहा है, ऑप्शन सी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है फाइंड द नेक्स्ट पैटर्न इन द सीक्वेंस। ये हमारा नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। इसमें ये नॉन वर्बल के क्वेश्चन में ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है। तो इसमें जब आप देखोगे तो ये जो फिगर, जो हमारा पहला वाला जो फिगर बन रहा है, ये पहला वाला फिगर क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो अंदर में जो फिगर दिया हुआ है ये बाहर आ गया, ठीक है, बाकी सब वैसे ही दिया गया। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि ये वाला जो फिगर है ना, सर्कल है, ये सर्कल बाहर आ गया, सर्कल क्या हुआ, बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, सर्कल बाहर है। अब इस फिगर में देखिए अंदर में क्या है, ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल हमारा नेक्स्ट सीरीज में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सीरीज में बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बाहर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 में है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दो ऑप्शंस क्या हुए, एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में आंसर क्या होगा, तो इस दोनों में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब इस ट्रायंगल को हम बाहर निकालेंगे तो ये वाला फिगर बचेगा और ये वाला फिगर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारा सही आंसर है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द एनालॉजी। अब इसमें क्या दिया हुआ है, थर्मोमीटर टेम्परेचर,
तो करंट का क्या होगा। अब यहाँ पे मेजरमेंट का क्वेश्चन है, थर्मोमीटर से हम क्या मापते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं, तो करंट को किससे मापेंगे, तो एमीटर से मापेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, विंड का स्पीड मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, एटॉमिक प्रेशर मापते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एमीटर। एमीटर इज द राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमारा इसमें सीक्वेंस को बैठाना है, कौन से सीक्वेंस में आएगा, पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखिए डबल ए एम ए सी ए सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल ए, तो ए वाला पार्ट पहले आएगा, ए वाला लेटर पहले आएगा, तो ए वाले लेटर क्या हो जाएंगे, ए बी। अब इस ए बी में देखिए ये चारों लेटर कॉमन है, ए ई आर, ए ई आर, एस कॉमन है, टी कॉमन है, यहाँ तक सारा क्या है, कॉमन है। उसके बाद आया डी और यहाँ पे आ गया ई, तो इसके अकॉर्डिंग पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी के बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे यहाँ पे, और हम अपना समय को बचाएंगे। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बट ऑप्शन सी को जब आप देखोगे तो ऑप्शन सी में सेकेंड लेटर क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एम जो है हमारा, ये जो एम लेटर दिया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर सी है, वो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा। अब अगर आप ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऑप्शन में आपका क्या किया है, सी को सबसे लास्ट में दिया, और वो हमारा ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, ए बी डी ई सी, जो कि हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिसिंग वर्ड which has the same relationship with the other word as that between words of different pair। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, पाई का रिलेशन किससे दिया हुआ है, केक से दिया हुआ है। तो ये जो पाई है ना, ये किसका भाग है, केक का खाने वाला पार्ट है पाई। उसी तरीके से ये जो पाई है, ये पाई किससे रिलेटेड है, ये पाई पास्ता से रिलेटेड होगा नहीं, पेस्ट्री से रिलेटेड होगा नहीं, नूडल से रिलेटेड नहीं होगा, किससे रिलेटेड होगा, मैथमेटिक्स से, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो हमारा ये जो पाई है वो किससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द एनालॉगी। ये भी एनालॉगी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वर्क जूल, ये वर्क का यूनिट क्या हुआ, जूल हुआ। तो आप बताओ इन चारों में से किसका यूनिट है जो कि वॉट होगा, तो वॉल्यूम का नहीं होगा, एरिया का नहीं होगा, टाइम का नहीं होगा, किसका होगा, पावर का होगा। तो पावर का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जो कि हमारा करेक्ट है। अब ये हमारा जो 136 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 137 में क्या बोल रहा है, कंप्लीट द एनालॉगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्टेट कैपिटल से ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि देखिए क्या दिया हुआ है, तमिलनाडु का क्या दिया हुआ है, चेन्नई। तो कोहिमा किसका हो जाएगा, कोहिमा हो जाएगा आपका नागालैंड का। तो नागालैंड का क्या हो जाएगा कैपिटल, कोहिमा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है 138 नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 138 में दिया हुआ है चूज द ऑड वन आउट। अब इसमें हमको ऑड वन आउट चूज करना है। अब इन लेटर्स को देखिए, अगर हम इस लेटर्स को देखें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Z X V L J H I G E U T R एंड P N L। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इन लेटर्स का वैल्यू को पुट कर देंगे, उससे हमको क्या होगा, इसका सीक्वेंस पता चल जाएगा। अब अगर आप Z को देखोगे तो Z क्या हो जाएगा 26, X क्या हो जाएगा 24, V क्या हो जाएगा 22, L कितना हो जाएगा 12, J कितना हो जाएगा 10, H हो जाएगा 8, I 9, G 7, E 5, U 21, T 20 और R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा आपका 18।
P हो जाएगा आपका 16, N हो जाएगा आपका 14 और L हो जाएगा 12। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखो कि अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, -2 यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, -2 यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, -2 यहाँ भी डिफरेंस आपका -2 और -2, इन चारों में डिफरेंस जो है वो -2 का आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे, इस ऑप्शन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे है 21 20, यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया, -1 का, और ये हो जाएगा -2 का, जो कि हमारा क्या हो गया, ऑड 1 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा है UTR। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा रहेगा 139 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये भी हमारा मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। अभी हमने आपसे डिस्कशन किया था कि इस बार मिसिंग टर्म का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आया है। अब इसमें देखिए ये क्या बोल रहा है, चूज द ऑप्शंस दैट विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन को, इसमें क्या सीक्वेंस, इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा वो देखिए आप। यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या लगेगा, तो देखिए 3 इंटू 4 कितना होगा, 12 होगा। अब 12 में कितना ऐड करेंगे कि 14 आ जाएगा, तो 12 में हम ऐड करेंगे 2 को, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए 5 इंटू 6 30 में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, 32 आ गया। तो 8 इंटू 9 हमारा हो जाएगा 72, और 72 में कितना ऐड करना है, +2 ऐड करना है, जो कि हमारा आएगा 74। और 74 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो 139 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती भी किए होंगे क्योंकि इनको इनमें से जो 1-2 टर्म है इनका मतलब इनको पता नहीं होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है अल्फांसो, केसर, मालगोवा एंड शेरबाती। अब इसमें हमको क्या करना है, ऑड वन आउट देखना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो अल्फांसो ये किसका वेराइटी है, मैंगो का वेराइटी है। केसर किसका वेराइटी है, ये भी मैंगो का वेराइटी है। इसको हम लोग गिर केसर बोलते हैं, और गिर केसर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसके दूसरा नाम केसर के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में पाया जाता है। मालगोवा भी क्या है, मालगोवा भी ये है आपका मैंगो का वेराइटी। तो आप अगर ऑप्शन 1, 2 और 3 को देखोगे तो ये किसका वेराइटी है, ये मैंगो का वेराइटी है। किसका वेराइटी है, तो मैंगो का वेराइटी है ये। और आप ऑप्शन 4 देखोगे तो ऑप्शन 4 जो कि शेरबाती है, ये किसका वेराइटी है, तो ये वेराइटी है आपका व्हीट का। किसका है, व्हीट का। तो इसके अकॉर्डिंग आप खुद बताओ कि इसका ऑप्शन कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है, जो कि शेरबाती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारा 141 नंबर क्वेश्चन। और 141 नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट। अब ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड काइट। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखो इसमें हम 2 लॉजिक लगा सकते हैं। क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अगर हम पहले लॉजिक से चले तो यहाँ पे हम आंसर क्या करेंगे, रेक्टेंगल को मारेंगे। और रेक्टेंगल को क्यों मारेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड काइट, इसमें हमको क्या करना है, ऑड वन आउट को ढूंढना है। अब ऑड वन आउट अगर हम इसको निकालें तो अगर पहला लॉजिक अगर हम इसमें देते हैं तो फर्स्ट लॉजिक में हम क्या लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये किसके टाइप हो गए, ये हो गए आपके पैरेललोग्राम के टाइप हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरा लॉजिक सोचते हैं तो दूसरे लॉजिक के अनुसार देखिए आपका जो रोम्बस है, स्क्वायर है और काइट है, ये क्या होगा, इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल कितना डिग्री पे काटेगा, 90 डिग्री पे डायगोनल को काटेगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एनटीए इसका आंसर क्या मार्क करेगा। अगर हम एनटीए का चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा है ऑड वन आउट। अब ये ऑड वन आउट क्या है, देखिए
रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और काइट। अगर हम इसको देखें तो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ये इस क्वेश्चन में काइट आंसर होना चाहिए। काइट आंसर कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे ये तीनों जो है रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये क्या हो गया, ये तीनों पैरेललोग्राम के भाग हो गया। अब ये पैरेललोग्राम के ये अगर टाइप है तो ये काइट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर होगा हमारा। लेकिन अगर हम इसका दूसरा लॉजिक ढूंढे तो दूसरा लॉजिक में क्या हो जाएगा, दूसरा लॉजिक में हमारा जो आंसर है वो रेक्टेंगल आएगा। दूसरा लॉजिक में हमारा आंसर क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा। और ये लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक ये है कि अगर हम रोम्बस, स्क्वायर और काइट को देखते हैं जो कि क्या करेगा, डायगोनली 90 डिग्री पे कट करेगा, लेकिन रेक्टेंगल नहीं करता। अब इसका आंसर एनटीए डिसाइड करेगा कि इसको हम ऑप्शन 3 माने या ऑप्शन 4, इस दोनों में आंसर क्या होगा। तो ये एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है जो कि अब एनटीए डिसाइड करेगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 142 जो कि ऑड वन आउट है। चूज द ऑड वन आउट। अब इसमें हमको चूज करना है कि इसमें अलग कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिए पहले ऑप्शन में दिया हुआ है सीजर्स, दूसरे में नाइफ, तीसरे में एक्स और चौथा में हैमर। अब ये देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप स्टार्टिंग का तीनों ऑप्शन को देखते हो तो तीनों ऑप्शन क्या है, ये तीनों ऑप्शन जो है ये किसके काम आता है, कट करने के काम आता है। किसके काम आता है, कट करने के काम आता है। तो इसमें अलग जो है वो कौन हो गया, हैमर हो गया, हथौड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉजी। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, तो देखिए अगर हम पहले लॉजिक से चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 36 जो है वो किसका स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36। उसके बाद हम देखते हैं 225 किसका स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर होगा। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1225, ये भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर किसका हो जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, आपका ये स्क्वायर हो जाएगा 35 का, ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म जो होगा वो भी क्या होगा, किसी ना किसी का वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमको ढूंढना है कि इन चारों में वो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसका हम सेकेंड मेथड देखें, सेकेंड लॉजिक देखें, तो सेकेंड लॉजिक में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे है 36। अब 36 को हम क्या करेंगे, देखिए 36 किसका स्क्वायर है, तो ये है 6 का स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। उसके बाद चलिए तो यहाँ पे देखिए ये 36 जो है वो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। अब इस 6 का स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे। इसको डबल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आएगा। अब इसका आप डिजिट सम करो तो इसका डिजिट सम क्या होगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। अब 12 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1225 ये किसका स्क्वायर हो गया, तो ये आपका हो गया 35 का स्क्वायर। तो 35 को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। 35 को डबल करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 70। अब 70 को क्या करेंगे हम, इसका डिजिट सम करेंगे, जो कि 7 + 0 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये आपका आ गया 77। तो इस 77 का जो स्क्वायर होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 77 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 77 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5929। यही हमारा आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 144, जो कि हमारा है फाइंड द मिसिंग नंबर विच हैज द सेम रिलेशनशिप विद द अदर नंबर ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन द नंबर्स इन द गिवन पेयर। अब ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसका हम लोग सीक्वेंस देखते हैं, इसका सीक्वेंस क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 16 × 3 48 - 7 = 41। उसी तरीके से 20 × 3 - 7 = 53। इस अनुसार से हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
145 जो कि फिर से एनालॉगी का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 2/5 8/25। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या दिया हुआ है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 और 15 का स्क्वायर 225। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो इस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर 1 है जो कि सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 इफ वर्ड मैथ इज कोडेड एज 26 2 40 एंड 16, ये हमारा मैथ का कोड दिया गया है। तो मैथ का कोड हमारा ये दिया गया। मैथ को अगर हम स्टार्ट करते हैं लेटर MATH। अब यहाँ पे देखिए मैथ में M जो लेटर है इसका 13 होता है, लेटर का पोजीशन 13। तो 13 का क्या किया है, जस्ट डबल कर दिया है। उसी तरीके से A का वैल्यू 1 है तो 1 का डबल 2 हो जाएगा। अब ये पैटर्न हमको देखना है जो कि बुक में पूछा गया। तो बुक का क्या हो जाएगा, अगर बुक का हम देखते हैं तो बुक का कोड क्या हो जाएगा, B का हो जाएगा 2, O का हो जाएगा 15, यहाँ फिर से O का 15 और K का हो जाएगा 11। इसके अकॉर्डिंग अब इसको हम डबल करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 4, जो कि हमारा ऑप्शन 1 दिख रहा है 4, वो है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 147 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है ABCD आर 4 फ्रेंड्स, A इज शॉर्टर देन B। अब A जो है वो शॉर्टर देन B है, इसका मतलब क्या हो गया, B ग्रेटर देन A। उसके बाद है बट टॉलर देन C। अब ये क्या है, A जो है वो टॉलर देन C है, तो इसका मतलब क्या हो गया, C कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C। अब आगे हम देखते हैं हु इज शॉर्टर देन D। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो शॉर्टर देन D है कौन, C। तो C शॉर्टर देन D है, तो इससे हमको क्लियर दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में। 148 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इफ 18th अप्रैल फॉल्स ऑन मंडे। तो 18 अप्रैल क्या है हमारा, मंडे है। 18 अप्रैल जो है हमारा क्या है, मंडे है। तो आपसे पूछा है कि 13 मई को कौन सा दिन होगा। तो इसको हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर 18 को मंडे दिया हुआ है तो ठीक इसके 7 दिन बाद क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। इसका मतलब 25 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड करते जाएंगे। जब ये 7 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा थर्सडे। आंसर हमारा आएगा थर्सडे, जो कि यहाँ पे इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, आंसर होगा थर्सडे। बट अगर हम ऑप्शंस को देखें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो हमारा इसमें ऑप्शन थर्सडे है नहीं, तो इसमें क्या होगा, बोनस मिलेगा। 148 में जो है हमारा क्या होगा, बोनस मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा 149। इफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम A to M। अब यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 2 भाग में बांटा है। कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया आपका पहला भाग A से लेके M तक, और दूसरा भाग कहाँ तक दिया है, N से लेके Z तक। तो N से लेके Z तक हमारा दूसरा भाग दिया हुआ है। सच एज A कॉरस्पॉन्ड टू N। अब A का जो है वो कॉरस्पॉन्ड क्या है, N है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम A का वैल्यू 1 लेते हैं और N का वैल्यू कितना लेंगे, तो N का वैल्यू लेंगे हम 14। तो दोनों के बीच में गैप कितने का है, 13 का गैप है। 1 + 13 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 14 आएगा। उसी तरीके से हमसे क्या पूछा है, देन विच लेटर इन द लेटर हाफ वुड बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेटर K। अब K का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, तो K का वैल्यू कितना होता है, K का वैल्यू 11 होता है। इसमें अगर हम 13 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24। और 24 किसका वैल्यू होता है, 24 होता है आपका X का वैल्यू, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है।
अब हम बढ़ते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 150 क्या बोल रहा है, अरेंज द गिवन रेस्पॉन्सेज इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब ये है, इसमें हमको क्या करना है, सीक्वेंस बनाना है, मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके अभी हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए पहले क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट एंड फ्लावर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, रूट। रूट के बाद क्या आ जाएगा, रूट आ गया। रूट के बाद आपका आएगा स्टेम। स्टेम के बाद क्या हो जाएगा, स्टेम के बाद हो जाएगा आपका लीफ। लीफ के बाद आपका हो जाएगा फ्लावर, और फ्लावर के बाद क्या हो जाएगा, फ्लावर के बाद आपका आ जाएगा फ्रूट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये रीजनिंग का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है।